everyone, welcome back to Gen Z Didi ki English classes. So today I am come from our chapter first, unit 1, the wit that won the heart. So guys, मैंने आज इस स्टोरी की पूरी पीपीटी बनाई है. आप सबको कैसी लगती है ये पीपीटी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और इसी के साथ हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये तेनाली रामा की है और इसका कोई पोएट नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये कहीं से उठाई हुई कहानी है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. और हाँ, आप सब देखते तो हो लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो. सो आप लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है. ओके, लेट्स गेट. ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है मेन कैरेक्टर. तो इस स्टोरी में हमारे तीन कैरेक्टर हैं. कृष्णदेव राय, विजयनगर के किंग ऑफ विजयनगर. His wife तिरुमला देवी. तो तिरुमला देवी कृष्णदेव राय की वाइफ होती है, जो इस कहानी की सेकंड कैरेक्टर है. और थर्ड कैरेक्टर है तेनाली रामा. तेनाली रामा कौन है, क्या है, इसको हम पूरी स्टोरी में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब सबसे पहले वाला पार्ट पढ़ते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टर 1 है कृष्णदेव राय, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो कृष्णदेव राय एक किंग है विजयनगर के. ये वेल नोन माने जाते हैं अपने कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए. इन्होंने रूल किया था 1509 से 29 सी मतलब कॉमन एरा. ओके, स्टूड आउट. वो पूरे मोनार्क में अपने मोनार्क के लिए और अपनी शासन के लिए बहुत ही फेमस माने गए. और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके राज्य में अब तक का सबसे बड़ा जो है, सबसे रीच इन कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए उनको माना जाता है. ठीक है, अब जो उनकी वाइफ है, अब तिरुमला जी उनकी वाइफ है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो कि स्टोरी में दी गई है. इसके बाद है तेनाली रामा, उनके वन ऑफ द कोर्टियर और अष्ट दिग्गजों में आठवें दिग्गज थे. वो माने जाते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. ओके, सो लेट्स नेक्स्ट स्टार्ट. ओके, अब हम जानते हैं तेनाली रामा के बारे में. जो तेनाली रामा है, इसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो तेनाली रामा जो है, तेनाली रामा एक पर्टिकुलर नोन कहते हैं अपने विट और ह्यूमर. विट और ह्यूमर का मतलब होता है कि वो नॉलेजेबल इंसान तो थे ही, इसके साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा था. वो काफी मजाकिया किस्म के थे और मजाक में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करते थे. और तेनाली रामा अपने विट और ह्यूमन के माने जाते थे और उनका एक स्पेशल प्लेस था किंग के कोर्ट में. और वो एक पोएट भी थे और एक विट्टी एडवाइजर भी थे और अष्टदिग्गजाज में पार्ट ऑफ अष्टदिग्गजाज में भी थे. ओके, सो नेक्स्ट. इसके बाद हम इसमें आता है प्रॉब्लम इन द स्टोरी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली में स्टोरी में हुआ क्या था. तो मैं एक वो देती हूँ. सबसे पहले होता क्या है, विजयनगर के एक किंग रहते हैं. ठीक है, विजयनगर के एक किंग रहते हैं और वो अपने शासक के लिए माने जाते हैं. एक दिन वो कोई पोयम लिखते हैं और उस पोयम को सुनाने के लिए वो सबको सुनाना चाहते थे, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ बहाना मारकर भाग गया. उसके बाद वो ऑडियंस के सिक में अपनी वाइफ के पास जाते हैं और अपनी वाइफ के पास जाकर वाइफ से सुनने को कहते हैं और उनकी वाइफ सुनती है. और वाइफ पोयम को सुनते सुनते, क्योंकि वो पूरे दिन काफी टायरिंग डे था, वो एग्जॉस्ट थी, वो थकी हुई थी, तो वो पोयम सुनते सुनते वो यौन करती हैं, यानी कि उन्हें उबासी आने लगती है. तो जब उन्हें उबासी आने लगती है तो किंग को ऐसा लगता है कि वो रानी जो है उनके रानी जो है किंग की डिसरिस्पेक्ट करती है.
उसके बाद किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कई दिनों तक रानी से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। और ये सब पूरी कहानी में बताती है महारानी तिरुमाला किंग कृष्णदेव राय को, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकलौते वही थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि तेनाली रामा ने इसका सोल्यूशन क्या लाया। ठीक है, अब देखेंगे हाउ रामकृष्णा सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब रामकृष्णा ने इसको कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे कोर्ट में काफी ज्यादा भीड़ होती है। ठीक है, कोर्ट में काफी ज्यादा भीड़ होती है और पूरे कोर्ट में सब लोग टेंशन में रहते हैं कि फार्मिंग के लिए क्या करते हैं, फार्मिंग को कैसे आगे बढ़ाना है, सब अपनी अपनी दे रहे थे। आखिर में महाराज आते हैं तेनाली रामा। अब देखते हैं, तो तेनाली रामा महाराज के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं विद द प्लेट ऑफ सीड्स, एक प्लेट में सीड्स लेकर मैजेस्टी के सामने यानी कि महाराज के सामने पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक काफी अच्छे सीड्स के साथ आया हूँ जो 3 टाइम ज्यादा रिजल्ट देखा करंट के सीड्स से। सारे कोटियर अदर कोटियर बाय सरकाजम, एक सरकाजम के साथ एक कोटियर ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये सीट कोई मैजिकल सीट है, ही कल को ये भी बोलेंगे कि कोई मैजिकल सीट से बिना पानी के खेती उगेगी। अच्छा गाइस, क्या बिना पानी के खेती उगती है? नहीं ना। इन कोर्ट में सब हंसने लगते हैं, किंग के कोर्ट में सब हंसने लगते हैं। तो उसके बाद महाराज कहते हैं कि अगर ये खराब जाता है तो हमारे फार्मर्स को काफी ज्यादा सफर करना पड़ सकता है, हमारे फार्मर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर रामकृष्ण कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम सीड्स की है ही नहीं। रियल प्रॉब्लम तो जो सीड्स ओके, लेट्स गेट। तो फिर किंग कहते हैं कि प्रॉब्लम तो असल में सीड्स में है ही नहीं। प्रॉब्लम तो असल में सीड्स में है ही नहीं। प्रॉब्लम जो लाई करती है, जो उन सीडों को बोता है उस पर लाई करती है। अगर बोने वाला पूरी अच्छी तरह से सीड्स को ना बोए तो क्या सीड्स फैल इधर उधर नहीं हो जाएगा? क्या वो सीड्स खेती अच्छे से उगेगी? नहीं। उसके बाद किंग गुस्से में आकर पूछते हैं रामकृष्ण से कि आप कहना क्या चाहते हैं रामकृष्ण। तब रामकृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को यौन, ऐसा तो नहीं है कि यौन उबासी सबको नहीं आती, किसी को नहीं आती। यौन तो नॉर्मल टेंडेंसी है, ये सबको आती है। उसके बाद किंग को जो है रियलाइजेशन हो जाता है कि वो बिल्कुल गलत थे। क्वीन उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, बस वो थकी हुई थी और टाइम गलत था। तो ये थी प्रॉब्लम और ये रामकृष्ण ने सॉल्यूशन लाया था। ठीक है, इसके बाद ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है। आपके बुक में इससे भी ज्यादा वर्ड मीनिंग्स है। अब अगर आप बुक को अच्छे से रीड करोगे तो आप पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ पाओगे। रिनोट का मतलब होता है वेल नोन। इलिस्ट्रियस मतलब जो कि रिस्पेक्टेड होता है, फेमस होता है। प्रोटोन जो होता है वो सपोर्टर को बोला जाता है। उसके बाद आता है इमिनेंट, उसके बाद आता है उसका मीनिंग होता है फेमस। इसके बाद आता है इनसरमाउंटेबल, वो जो अनडिफेंडेबल है, जिसे कभी कोई डिफीट ही नहीं कर सकता। इसके बाद आता है ट्राइवल मतलब अनइम्पोर्टेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा अनइम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है फॉरलॉर्न मतलब लोनली, अकेला महसूस करना। स्कूल में जब आपका कोई फ्रेंड नहीं आता, आप कैसे महसूस करते हो? लोनली, अकेला। डिस्ट्रॉट यानी कि एक्सट्रीमली सैड,
मतलब एक्सट्रीमली सैड। वर्ग्यू, उसके बाद आता है अनक्लियर। वर्ग्यू का मीनिंग होता है अनक्लियर, मतलब किसी भी चीज को क्लियरली ना बोलना। जैसे अभी मैं अटक रही थी तो मैं अनक्लियर थी, वर्ग्यू थी। ओके, तो इसमें से एक मॉडल भी है, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद विजडम एंड पेशेंस। ठीक है, तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है? आप सबके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। आप सब भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, क्या मॉरल है। अब जो मॉरल मैंने लिखा है वो है प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, पेशेंस के साथ कर सकते हैं, rather देन गुस्से। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने इस स्टोरी को काफ़ी छोटे में कवर किया, और अगर आपको वर्ड बाय वर्ड बुक से पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसकी भी अलग से वीडियो ला सकते हैं। और कैसा लगा आज का पीपीटी आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी वीडियो। एंड आपको और आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन का लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर क्वेश्चन आंसर का लाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कम बैक सून, बाय बाय। Hey everyone, welcome back to Gen Z DDK English classes. Today we will study English syllabus overview, and today we will discuss syllabus from the syllabus of class 8 English. So we will start with the quote of study today shine tomorrow. तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। इंग्लिश की बुक इस साल चेंज हो चुकी है, तो हम फटाफट डिस्ट्रैक्शन को पीछे छोड़कर आज का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट टू द वीडियो। और आगे के वीडियो में भी हम आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए हम एक एक टॉपिक को जब कवर करेंगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है पूर्वी लेसन। ठीक है, इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी। जो एनसीईआरटी की मेन वेबसाइट है उसमें मैंने देखा था काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी, तो उन सब चीज़ों को मैंने अलग कर दिया। उसको एनालाइज करके मैंने सिर्फ अभी मिड टर्म का सिलेबस कवर किया है। आगे जो भी फाइनल के जो भी टॉपिक है हम उन्हें भी कवर करेंगे, उसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हम सिर्फ मिड टर्म का सिलेबस अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द वीडियो। और ये एक जनरल सिलेबस है जो कि मैंने एनसीईआरटी के मेन वेबसाइट से निकाला है। और अगर आपको अपने स्कूल से जो भी सिलेबस मिला है उसमें कोई और टॉपिक्स अगर ऐड हैं, आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। ओके, और कमेंट मी डाउन आप सब कौन कौन से स्कूल से हो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी से। तो स्टोरी में आते हैं हमारा जो लेसन 1, द विट दैट वोन द हार्ट। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है द विट दैट वोन हार्ट। ओके, सो ये लेसन है, लेसन ऑफ चार्म। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये एक तेनाली रामा की है, एंड तेनाली रामा नोन एज अ great scholar and also known for Krishnadev Rai's favorite worker. Also he is a very knowledgeable person. The problems, ऐसे प्रॉब्लम्स जिन्हें कोई नहीं सॉल्व करने की सोचता था, वो भी प्रॉब्लम तेनाली रामा सॉल्व कर देते थे। तो ये स्टोरी पूरी तेनाली रामा के द्वारा राजा के लाइफ की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है। ओके, सो इसके बाद आता है हमारा लेसन 2, विजडम पेव्स वे। ठीक है, ये जो स्टोरी है इसमें गाइड टू चॉइस द लीड सक्सेस। ठीक है,
गाइडिंग, जब हम किसी को गाइड करते हैं तो उससे किसी को सक्सेस मिलता है, उसके बाद ही सक्सेस मिलता है। जैसे कि मैं आपको गाइड करूंगी, तब आप अच्छे मार्क्स लाओगे, तब आपको अच्छी कॉलेजेस मिलेगी और आप सक्सीड करोगे। एंड नेक्स्ट लेसन 3 इज वेलर ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। ये किसी मेजर की स्टोरी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लेसन को पढ़ेंगे। जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो उनके ब्रेवरी के बारे में, मतलब उनके पावर्स के बारे में, कि उन्होंने कैसे कैसे बेडगाम के बैटल में, फाइट में अपनी ब्रेवरी दिखाई थी। ओके उसके बाद आता है वर्गीस कुरियन टू हैड अ ड्रीम। तो ये है वर्गीस कुरियन की स्टोरी, जिसमें ये एक विजन था टू ट्रांसफॉर्म इंडिया डायरी इंडस्ट्री में चेंज लाने के लिए। एक विजन था वर्गीस कुरियन के द्वारा। ठीक है, हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड और पजल ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग। ये जो है एक पजल है लैंग्वेज और मीनिंग का। ओके इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड स्लाइड में, सेकेंड पार्ट में पोएम्स। तो हमें मिड टर्म में पढ़ने हैं टोटल 5 स्टोरीज एंड 3 पोएम। ओके सो पोएम 1 है हमारा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, टर्निंग आइडियाज इनटू सॉलिड फॉर्म। पोएम 2 समबडी मदर, पोएम ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। तो काइंडनेस होता है जब हम किसी के लिए अच्छा कहते हैं, उसे हम काइंड कहते हैं। जैसे कि आप जब अपने फ्रेंड की पढ़ाई में हेल्प करते हो तो आप काइंडनेस दिखाते हो। कंपैशन यानी कि प्यार, जब आपकी मम्मी आपको खाना देती है वो एक कंपैशन है, प्यार है मम्मी का। ओके तो पोएम 3 है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ये जो पोएम है एक तरीके से पेंटिंग इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, किसी की इमेजिनेशन को रियलिटी में लाना पेंटिंग होती है। पेंटिंग तो आप सब करते होंगे, बहुत लोग आर्टिस्ट भी होते हैं। ओके आप बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताना आप में से किस किस को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। ओके सो आवर नेक्स्ट अब आती है हमारे ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। ओके तो सबसे पहले आता है एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव होता है ये हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर को भी, ग्रामर के लिए पूरा एक वीडियो आएगा, इसके एक एक टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके हम ग्रामर के लिए पूरा एक एक टॉपिक लाएंगे और उसको कवर करेंगे। तो एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब करने के लिए नाउन यानी कि नेम। नाउन तो हम सब बचपन में पढ़े हैं, आपने भी पढ़ा होगा, नेम प्लेस और थिंग। ठीक है, इसके बाद आता है साइनोनियम। अच्छा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप में से किस किसने बचपन में हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ा है। तो साइनोनियम इज ऑल्सो पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो साइनोनियम पर्यायवाची शब्द है ऐसे वर्ड्स जिसके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, उसके बहुत सारे। जैसे कि हैप्पी का हो जाता है जॉयफुल, एंड लिशियस का होता है टेस्टलेस, इसी तरीके से। ठीक है, वर्ब जो है हमारे ग्रामर में एक्शंस के लिए यूज होते हैं। तो वर्ब क्या आपको पता है वर्ब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताना। वर्ब हम एक्शंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि शी इज स्टडिंग, शी इज ऑलवेज स्टडिंग, शी इज डूइंग हर वर्क, दैट इज वर्ब। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वैसे तो एक नाउन का पार्ट है, मगर कलेक्टिव नाउन ग्रामर में काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसमें ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके इसके बाद आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस पैटर्न। तो ये है, हम पढ़ेंगे सेंटेंस पैटर्न। तो सेंटेंस पैटर्न में पता है क्या होता है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको ग्रामेटिकली उसे सही करना होता है कि उसमें क्या गलत है। ओके इसके बाद आता है एंटोनियम। विलोम शब्द किस किसने पढ़ा है हिंदी में? तो एंटोनियम इज ऑल्सो विलोम शब्द, जैसे कि विलोम एंटोनियम आपको पता है, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद आता है रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स। रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स ये तो बचपन में हम सब करते हैं। रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स जैसे आपको एक बहुत सारे सेंटेंस एक साथ दे दिया जाता है, अब
काफी ऐसे जम्बल्ड फॉर्म में, वो एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होता है और आपको उसे एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में करेक्ट कर कर लिखना होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो में। प्रपोजिशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको हम वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि प्रपोजिशन को ऐसे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो हम उसको वीडियो में अच्छे से पीपीटी के साथ पढ़ेंगे। और क्या आपको नोट्स चाहिए सारे टॉपिक्स की? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें हम एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम टोल्ड वर्ड्स को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऐसे राइटिंग। ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई है, फ्रेजेस आपके टॉपिक में मैंने नहीं देखा था और रीअरेंजमेंट जंबल वर्ड्स ये एक बार हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है ऐसे राइटिंग। सो ऐसे राइटिंग में क्या होता है? ऐसे राइटिंग में दो तरह के ऐसे राइटिंग होते हैं। इसके बाद एक आता है इमेजिनेटिव, जो हम इमेजिनेशन में करते हैं, जैसे कि स्टोरी राइटिंग वो इमेजिनेशन में होती है। उसी तरह ऐसे राइटिंग में काफी सारे इमेजिनरी टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, ओके। हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वीडियो, इसमें हम किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि माय स्कूल, ठीक है। माय स्कूल में अब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं पूरा, कि ऐसे लिखकर कि माय स्कूल, मेरे स्कूल में कैसा है, क्या है, नहीं है, सो ऑन ओके। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और आगे के वीडियोस भी आएंगे, नोट्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। Stay tuned, and if you like the video, kindly like, share and subscribe, okay. Kindly like, share and subscribe. Thank you so much for watching video and stay tuned for next video. और अगर आपको सारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को ऑल पे रखिएगा, ओके। Okay, thank you so much everyone for stay tuned. We will meet on next video. Thank you so much.